जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। मित्रों, वैशाख मास साल का सबसे पवित्र और पुण्य देने वाला महीना माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मास का प्रथम अध्याय ही इसकी महिमा को पूरी तरह खोलकर रख देता है। वैशाख मास महात्म के प्रथम अध्याय में वैशाख मास की श्रेष्ठता और के साथ साथ जल, व्यंजन, छत्र, पादुका और अन्न आदि के दानों की महान महिमा का वर्णन किया गया है, जिनका दान करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कैसे यह पवित्र मास आपके जीवन को बदल सकता है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। भगवान नारायण, नरश्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास, पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परमेश्वर ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद से पुण्य में वैशाख मास का महात्म्य इस प्रकार पूछा। ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म्य सुना। उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए यह जानने की कृपा करें और बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रतिकारक हैं। नारद जी ने कहा, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। यह माता की भांति सब जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष और धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शंबर में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि है। उसी प्रकार धमक साधक भूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उसे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते रहते हैं। पाप तभी तक गर्जते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रायः काल जल में स्नान नहीं करता। राजन, वैशाख मास के महीने में सब तीर्थ आदि देवता तीर्थों के अतिरिक्त बाहर के जल में भी सदैव स्थिर रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक ही वहाँ मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। जल के समान दान नहीं, खेती के समान धन नहीं और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं, दान के बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं। ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख श्रेष्ठ मास है और शेषशायी भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को वैशाख मास में मनुष्य केवल जलदान करके प्राप्त कर लेता है। जो जलदान में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरे को प्रबोध करे, दूसरे को जलदान का महत्व समझाए। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाते हैं, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठ माने जाते हैं। देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिनसे प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मादे मनुष्यों को संतुष्ट किया है,
उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। हे राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा करने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजन, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राजयुज यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा झकोर कर हवा करता है, वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का आशीर्वाद पार्षद प्राप्त बन जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ ध्वज को वस्त्र से भी हवा करता है, वह उतने ही से मुक्त होकर भगवान विष्णु का साजुन्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है, वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, धूप से बचने के लिए जो छत्र बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत ही नहीं है। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य का तो कोई वर्णन ही किया नहीं जा सकता। भूताल जो अन्नदाता है, वह माता पिता आदि का भी विस्मरण कर देता है, इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु पर जो अन्न देकर पालन करता है, मनीषी पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। जय श्री हरि। वैशाख मास महात्म का पहला अध्याय यहीं समाप्त हुआ। कल हम वैशाख मास महात्म का दूसरा अध्याय सुनेंगे। तो मित्रों, देखा आपने, वैशाख मास का यह प्रथम अध्याय हमें सिखाता है कि छोटे छोटे दान जैसे जल, व्यंजन, छत्र, पादुका और अन्न भी कितना बड़ा पुण्य दे सकते हैं। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इन दानों को वैशाख मास में करते हैं, उसे अक्षय फल और पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए कहा गया है, वैशाख मास में किया गया प्रत्येक शुभ कार्य सीधे भगवान तक पहुंचाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही धार्मिक ज्ञान के लिए ब्रज दर्शन ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।